Hello students, this is Daj Jain, assistant professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the last lecture of this unit, unit 3rd of surveying and geomatics. In this lecture, we will understand about the GIS application in the civil engineering field and different fields. Okay. So basically application means इस GIS का use कहाँ होता है in our industry, civil engineering industry. Okay. सो GIS का यूज़ सिविल में बहुत जगह हो सकता है, हम उसके बारे में समझेंगे। उसके पहले हम वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए एक GIS का यूज़ समझते हैं, एक टूल की बात समझते हैं कि जो इंटीग्रेटेड लैंड और वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट करने के लिए GIS का यूज़ किया जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, एक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। बेसिकली दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ अ GIS इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, बिकॉज क्योंकि अगर लैंड और वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम की अगर वाटर इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है तो वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए कितना यूज़फुल है, कितना मददगार है, वो हम पता कर सकते हैं। सो द सिस्टम विच गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द लैंड and the water, it is called as a integrated land and water system. So we can we just understand integrated land and water information system, ILWIS, integrate images, vectors and thermic data on one unique and powerful package on the desktop. ILWIS delivers a wide range of features including import, export, digitalized editing, analysis and the display of data as well as production of quality maps. Basically ये जो सिस्टम है वो उस डेटा को कैप्चर करता है, उस डेटा को स्टोर करता है, उस डेटा को डिजिटलाइज करता है, उस डेटा को एडिटिंग कर सकता है, उस डेटा को एनालिसिस करता है और हमको डिस्प्ले करता है, मीन्स आउटपुट्स हमको देता है इन द फॉर्म ऑफ मैप्स। ओके, वो डेटा जिस तरीके से एनालाइज करता है वो थर्मिक डेटा भी एनालाइज कर देता है, वेक्टर डेटा भी एनालाइज कर देता है और इमेज डेटा भी एनालाइज कर देता है। तो दिस सिस्टम which helps us for information about the land and the water, we can say integrated land and water information system is called as a integrated land and water information system. Now we just understand about the applications area. Applications area means कहाँ पे हम GIS को यूज कर सकते हैं। So there are so many fields which also related to the civil engineering as well as their neighborhood branches हम बोल सकते हैं। तो अर्थ साइंस में अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में हम हजार्ड, वर्नेबिलिटी और रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये हजार्ड, वर्नेबिलिटी, रिस्क एनालिसिस क्या होती है? इट मीन्स अगर कोई एरिया में फ्लड आ रहा है तो उस फ्लड आने के कारण, उस फ्लड के बाद कितनी हजार्ड है हमारे पास, कितनी हजार्ड हो गई है, कितनी नुकसान हुआ है, दैट इज कॉल्ड हजार्ड। एंड अगर नहीं आई है तो आ सकती है, उसकी कितनी रिस्क है, कितनी बर्बादी हो सकती है, उसके एनालिसिस कराते हैं रिस्क एनालिसिस। सो नेचुरल हजार्ड इसके अंडर आता है, नेचुरल हजार्ड अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है नेचुरल हजार्ड। व्हाट इज द नेचुरल हजार्ड? नेचुरल हजार्ड मीन्स फ्लड, जो हमने बात की। सो फ्लड हजार्ड का एनालिसिस करना विद द मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट, टेम्पोरल मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में, मीन्स हमको फ्लड हजार्ड का एनालिसिस करना है, फ्लड के कारण क्या क्या नुकसान हुए हैं उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करना है कि कल आया था फ्लड तो कल क्या नुकसान हुआ, उसके बाद आया, या फ्लड आने के कारण हमारे क्या दिक्कतें आती आ रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that comes under the GIS and the natural hazard. Okay, second is a modeling cyclone hazard. Okay, these types of hazard is called natural hazard. जैसे flood hazard जो naturally आ सकते हैं, तूफान आ गया, साइक्लोन आ जाता है, ओके, कहीं पे एरोजन हो जाता है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं पे सिस्मिक लैंडस्लाइड हो जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल हजार्ड। सो नेचुरल हजार्ड का पोटेंशियल, नेचुरल हजार्ड की स्टडी हम GIS की मदद से कर सकते हैं। सो द नेचुरल हजार्ड की स्टडी कौन कौन सी करते हैं? तो फर्स्ट इज अ फ्लड हजार्ड एनालिसिस यूजिंग मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट, सेकंड में मॉडलिंग साइक्लोन हजार्ड, थर्ड इज अ मॉडलिंग इरोजन पोटेंशियल ऑफ कैचमेंट, क्या किसी पर्टिकुलर जगह की क्या इरोजन, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पोटेंशियल हो सकता है।
फोर्थ वन इज स्टैटिकल लैंडस्लाइड हजार्ड, जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके स्टैटिकल डेटा, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मीन्स एक एरिया को हम बांट दे सकते हैं जहाँ पर जिसमें लैंडस्लाइड के बेसिस पे, मीन्स कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको कंटूर मैप बना देते हैं, उस कंटूर की मदद से या किसी पर्टिकुलर टर्म्स की मदद से हम बोल सकते हैं कि बाहर की एरिया है, इधर के एरिया, कंटूर नहीं है, अगर हम कुछ एरिया को डिवाइड कर सकते हैं तो इधर की एरिया में हो सकता है ज़्यादा लैंडस्लाइड हो पॉसिबिलिटी है, इधर की एरिया में कम है, इधर के एरिया में और कम है, या उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम जो कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज जोनेशन, हम बांट दिया है, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी, इसमें कम है, इसमें और कम है, इसमें मॉडरेट है, इसमें लो है और उसमें सबसे कम है, तो इस तरीके से बांटना कहलाता है जोनेशन। नाउ इट इज ऑल्सो सिस्मिक लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन। सिस्मिक मीन्स अर्थक्वेक के कारण कोई लैंडस्लाइड हो रही है तो उसको भी जोन में डिवाइड कर सकते हो, उसमें भी जोनेशन कर सकते हो, उसको भी बांट सकते हैं। कम्स अंडर द सिस्मिक लैंडस्लाइड hazard donation. So these types of hazard we can study with the GIS is called as a natural hazard. Okay, these are the applications जहाँ पर हम GIS का यूज़ कर सकते हैं और GIS की मदद से इन चीज़ों को हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि ये दिक्कतें हैं तो हम इसकी मदद से क्या अपना रिकमेंडेशन या क्या हम अपने मेजरमेंट्स कर सकते हैं जिससे हजार्ड कम से कम हो, लोगों को कम से कम दिक्कतें हो। Now the second application is in the engineering geology. ओके हम जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी रॉक, किसी लोकेशन, किसी जगह पर स्ट्रक्चर के पढ़ने में, किसी रॉक की इन्फॉर्मेशन गेट करना, किसी जगह की इन्फॉर्मेशन गेट करना, पता करना, इट कॉल्ड एज ए इंजीनियरिंग, जो जियोलॉजी में आता है। तो जीआईएस की मदद से हम किसी पत्थर की, किसी पहाड़ की, किसी जगह की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। जैसे सैंडस्टोन की बात की थी मैंने कि उस जगह पे कितने एरिया में सैंडस्टोन की, रॉक से सैंडस्टोन का जो पहाड़ हैं वो फैले हुए हैं। ओके, तो उस जगह का एरिया काउंट करना, उसके हिसाब से वहाँ की कैपेसिटी कितनी है सैंडस्टोन की वो निकालना, क्योंकि सैंडस्टोन हमें आगे ज़रूरत पड़ता है, एक ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके स्टडी गेट करना इंजीनियरिंग जियोलॉजी में। जियोलॉजी बेसिकली सिविल में भी आता है, सिविल में ही आता है। तो जियोलॉजी में बात करें तो क्रिएटिंग इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल डेटाबेस, हम अलग अलग जगह पर डेटाबेस बनाते हैं कि इस लोकेशन में हमें इस तरीके की रॉक है, इस लोकेशन में इस तरीके की रॉक है, इस लोकेशन में ये तरीके की रॉक है, इस तरीके को डिवाइड करना, ये इन्फॉर्मेशन गेट करना हम जीआईएस की मदद से कर सकते हैं। दीज आर द ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। ओके, एंड द अनदर वन इज सरफेस हाइड्रोलॉजी। सरफेस हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है कि सरफेस पे क्या वाटर है। जैसे हमें किसी एरिया में इरीगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट है तो उस एरिया के आसपास की जगह, इस एरिया के नियर बाई रिवर की स्टडी करना, उस एरिया से उस रिवर की कितनी दूरी है उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करना, और क्या मेजरमेंट्स कर सकते हैं, किस लोकेशन से किस जगह से हम कैनाल को निकाल सकते हैं जिससे हम इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। ओके, सो इन सभी की बातें, इन सभी की इन्फॉर्मेशन गेट करना, इन सभी की बातों को इन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और मेजरमेंट्स करना हमारा कहलाता है जीआई, मतलब ये जीआईएस के एप्लीकेशन को भी बोल सकते हैं। ओके, द अनदर एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इन सरफेस हाइड्रोलॉजी इज इरिगेशन एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स। कितना क्या एरिया है, बेसिकली किस एरिया में इरिगेशन करना है तो उसके लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा, कितनी वाटर की कैपेसिटी जरूरत होगी। बेसिकली दीज आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना। डिटर्मिनेशन ऑफ पीक रन ऑफ, अगर हम रन ऑफ मीन्स अगर उसी इरिगेशन की बात करें, सरफेस हाइड्रोलॉजी की बात करें तो अगर हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन में हमारे पास कितना रन ऑफ मिल रहा है किसी जगह से, तो रन ऑफ को हम किस तरीके से अपने रिवर्स में ले सकें, किस तरीके से, अगर इस रन ऑफ अगर रन ऑफ ज़्यादा है तो उससे हो सकता है कि फ्लड आने के चांसेस है, तो उस तरीके से बात करना, रन ऑफ की डिटर्मिनेशन करना, पीक रन ऑफ की डिटर्मिनेशन करना, इट्स कम्स अंडर द जीआईएस ऑल्सो। एंड द अनदर इज अ मॉर्गन अप्रोच फॉर द इरोजन मॉडलिंग। मॉर्गन अप्रोच की मदद से हम इरोजन मॉडलिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। इट इज़ ऑल्सो अ GIS application. Okay, and the another side application is a hydrogeology. What is the means of hydrogeology? Basically hydro means hydrology, geo means geology, means वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोलॉजी और जियोलॉजी का मिक्सचर हो। ओके, तो उसके बारे में स्टडी करना हम कहलाता है हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोलॉजी मीन्स किसी झील को, किसी झरने को, किसी
रिवर को जो एक रॉक से होकर पास कर रही है, तो उसको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पोटेंशियल है, तो उसके बारे में पता करना उसको एप्लीकेशन हम हाइड्रोजियोलॉजी में ले जाते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्निक अप्लाइड जियोलॉजिकल सर्वे, बेसिक जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं तो हाइड्रोजियोलॉजी में आ जाता है। जब हम दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं तो हाइड्रोलॉजी कहलाती है। एंड वन इज जियोलॉजी, जियोलॉजिकल एंड डाटा इंटीग्रेशन, जो जियोलॉजिकल डेटा होता है उसको कलेक्ट करना कम्स अंडर द जियोलॉजिकल डेटा इंटीग्रेशन। एंड द अनदर वन इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब जीआईएस की मदद से हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम मॉडल कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं बहुत सारे ऑपरेटर से। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मीन्स कि किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं। ओके, तो फॉरेस्ट में कितने एरिया में फैला हुआ है फॉरेस्ट, उसको, हाँ, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन से नहीं हो रहा है, किसी जगह पे बुश फायर मीन्स आग तो नहीं लगी हुई है, उस तरीके के हम डाटा कलेक्शन करना, उसके मॉडल क्रिएट करना, इट ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ GIS, ओके, विच इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बाय द GIS, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ GIS। ओके, तो डेटा कॉम्बिनेशन, सबके डेटा का कॉम्बिनेशन करना और मैप को एनालाइज करना, और जो वाटर डिस्पोजल साइट है मीन्स अगर कुछ वाटर डिस्पोजल साइट उसको सिलेक्ट भेज सकते हैं, इट इज कॉल्ड अंडर द GIS एप्लीकेशन। नाउ हम लैंड रिसोर्सेज की बात भी कर देते हैं कि हम किस लैंड को यूज कर सकते हैं, किस सर्वे को। जैसे अगर हमें कोई एक बड़े लैंड में कुछ काम करना हो, उस लैंड की एक ही जगह पर जाके छोटे छोटे तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो, तो उस लैंड की इन्फॉर्मेशन हम GIS की मदद से ले सकते हैं, और उसमें जो भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, या कुछ भी प्लानिंग हो सकती है, कुछ भी सर्वे हो सकता है, विच कैन बी ऑल्सो डन बाय द GIS। ओके, सो इन द अर्बन सर्वेइंग, अपडेटिंग आर लैंड यूज मैप एंड ऑब्लिक एयर फोटोज। हम लैंड सर्वे किस तरीके से करते हैं? GIS की मदद से उसका मैप बना लेते हैं लैंड मैप का, या फिर हम उसकी एयर फोटोज मीन्स ऑब्लिक एयर फोटोज का मतलब होता है किसी एक हाई पॉइंट है मीन्स एक ऊंची पॉइंट पे पहुंच के उसका फोटोग्राफ लेते हैं। एक होता है फोटोग्राफ लेना मीन्स ये हमारे पास लैंड है तो ऊपर है, ऊपर से हम फोटोग्राफ लेते हैं, बट ऑब्लिक का मतलब किसी पहाड़ पे चढ़, किसी बिल्डिंग पे चढ़ के यहाँ से फोटो लेते हैं, तो यहाँ से फोटो इस तरीके से आता है, सीधा नहीं आता है, तो उस ऑब्लिक को बाद में हम सही करते हैं अपने तरीके से और अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, और अपने डेटा को कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करते हैं, जो भी हमें काम करना हो वो हम काम उसकी मदद से करते हैं। ओके, एंड इन द अर्बन सर्वेइंग एनालिसिस ऑफ अर्बन चेंजेस and the spatial pattern, we can also do analysis of urban changing and spatial pattern with the help of GIS. Okay, and in the urban survey we can also do the analysis of suitability of urban expansion, means जो urban area एक शहरी एरिया है वो कितना बढ़ रहा है, उसके बढ़ने की चांसेस, मतलब आसपास के एरिया हम अगर बढ़ाना है, तो लोग आते रह रहे हैं शहरों में, जगह चाहिए रहने के लिए, तो आसपास उस जगह के आसपास हम एक्सटेंशन करते जा रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हम कहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते हैं, किधर हम लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द GIS एप्लीकेशन। ओके, हम समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें अर्बन प्लानिंग और वी कैन से अर्बन सर्वेइंग में आती हैं। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड वी कैन ऑल्सो डू लैंड यूज प्लानिंग, जैसे कि हमें किसी लैंड को यूज करना है, तो या लैंड को यूज़ करना है या किसी जगह से रिसोर्सेज गेट करना है, तो वहाँ पे जो फ्यूल है, वुड फ्यूल है, डिमांड कितनी है वहाँ पर, तो वहाँ पर डिमांड को फुलफ़िल हो सकता है, हम एक जगह से नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह पे वुड की कमी है, तो हम किस जगह से उस वुड को डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्स अंडर द GIS। ओके, सॉइल survey also done by the GIS. We can also do soil erosion modeling by creating a soil erosion modeling. soil erosion हो रही है, erode हो रही है, तो उसका एक मॉडल बना सकते हैं और हम उसको अपने सजेशंस दे सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज cartography. We can also do the layering, tilting and shading and modeling by the GIS. Okay, so these are the some civil engineering applications which can be done with the help of GIS, Geographic Information System. Now
हम कुछ एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स की बात कर सकते हैं। बेसिकली जो GIS सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें GIS डेटा को मॉडल करने को या बोल सकते हैं GIS डेटा को एनालिसिस करने में मदद करते हैं। सो बेंटली के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं हमारे पास कुछ जो जिनके नाम है माइक्रो स्टेशन जियोग्राफिक्स, जो बेसिकली GIS एक सॉफ्टवेयर है। देन माइक्रो स्टेशन डिस्कार्ड्स, देन माइक्रो स्टेशन जियो वाटर। बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो अलग अलग फील्ड में हैं। जैसे अगर माइक्रो स्टेशन जियोग्राफिक्स की बात करें तो वो हमको पहाड़ों की जगह देगा। माइक्रो स्टेशन जियो वाटर की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा। माइक्रो स्टेशन जियो वेस्ट वाटर की बात करें तो हाउ कैन वी कलेक्ट डेटा ऑफ द वेस्ट वाटर और हाउ कैन बी मैनेज द वेस्ट वाटर या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली किस तरीके कर सकते हैं, तो उसका डेटा हमको ये माइक्रो स्टेशन जियो वेस्ट वाटर दे सकता है। एंड द लास्ट वन सॉफ्टवेयर ऑफ द बेंटली इज अ जियोपैक्साइट। दिस इज ऑल्सो एक GIS सॉफ्टवेयर। नाउ अनदर सॉफ्टवेयर ऑफ द GIS इज ArcGIS, नाम ही लिखा हुआ है ArcGIS, विच इज गिवन बाय द ESRI USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, सो ArcGIS एक फैमिली है, मीन्स इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के डेटा को एनालिसिस करते हैं और हमको और डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं। तो ERSI ArcGIS is a family of software producers that form a complete GIS built in industry standards that provide easy to use capability out of the box। बेसिकली एक फैमिली मीन्स इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को काम करते हैं, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके GIS बेसिकली काम कराते हैं। सो ArcGIS है हमारे पास। ArcGIS में क्या क्या आते हैं? ArcView, ArcEditor, ArcInfo software are the company of the ArcGIS, and the desktop product ArcHDE and ArcIMS software जो एप्लीकेशन को सर्विस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो कुछ की फीचर्स होते हैं ArcGIS के जो इस काम को आसानी से कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। ArcGIS का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है इन द GIS इंडस्ट्री। So the some softwares are of ArcGIS is ArcView, ArcEditor, ArcInfo, and the ArcGIS extensions. These are some softwares which is used for the analysis which is used for the GIS modeling and GIS outputs. And some other softwares like Geomatia from the PCI Geomatics, basically ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेशियल डेटा को एनालिसिस करती है, कैटास्ट्रॉफिक एनालिसिस करती है, प्रोग्रामिंग करती है और हमको सिंगल इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में देती है। मीन्स हम इसको समझते हैं एक बार। जियोमेटिया फ्रॉम द PCI Geomatics यूनाइट्स टेक्नोलॉजी दैट आर डेडिकेटेड टू रिमोट सेंसिंग इमेजिंग प्रोसेसिंग। रिमोट सेंसिंग प्रोसेसिंग, GIS स्पेशियल एनालिसिस, कैटास्ट्रॉफी एंड डेस्कटॉप प्रोग्रामेटरी इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमको रिमोट सेंसिंग प्रोसेसिंग में मदद करती है, GIS या स्पेशल डेटा को एनालिसिस करती है, जो कार्टोग्राफी का एनालिसिस करती है, कैसे बोल दिया, डेस्कटॉप प्रोग्रामेट्री को भी एक सिंगल इन्वायरमेंटल इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल में हमको देती है। तो दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर विच इज नेम एज द जियोमेटिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर द GIS। ओके, एंड द अनदर सॉफ्टवेयर इज अ मैप इन्फो। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है ये हमें किसी एरिया का मैप बना के देता है, मैप की इन्फॉर्मेशन देता है हमको। सो मैप इन्फो डेवलप्ड बाय द मैप इन्फो कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क कम्स अंडर द डेस्कटॉप मैपिंग फील्ड एंड इज यूज द विंडोज एनवायरनमेंट। ओके, किसी जगह का एक मैप बना के मैप क्रिएट करके हमको देता है जिससे हम वहाँ की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, सो मैप इन्फो इज अ डेवलप्ड बाय द मैप इन्फो न्यूयॉर्क। द वेरियस फीचर ऑफ मैप इन्फो इंक्लूडेड द redistricting raster इमेज डिस्प्ले, थर्मिक मैपिंग एंड द लेयर कंट्रोल। बेसिकली मैपिंग करता है, अलग तरीके की मैपिंग करता है, इमेज डिस्प्ले करता है, थर्मिक मैपिंग भी थर्मल मैपिंग भी कर देता है कि उसके टेम्परेचर के हिसाब से कोई जगह है तो उस जगह के हर अलग अलग लोकेशन पे क्या टेम्परेचर है
मीन्स अगर हमारे बॉडी का स्कैन किया गया तो बॉडी के किस किस पार्ट में टेम्परेचर राइज है, किसी पार्ट में टेम्परेचर डाउन है, तो उसको थर्मल स्कैनिंग को एक थर्मल मैपिंग भी बोलते हैं, थर्मल मैपिंग भी देता है इसकी लोकेशन की। इट गिव्स द प्रोसेसिंग पावर ऑफ डेटा बेसिस इंक्लूडिंग द पावर एसक्यूएल क्वेरीज एंड द विजुअल पावर ऑफ मैप। बेसिकली ये सब तरीके के डेटा को प्रोसेस करके एक तरीके से हमको मैप में कन्वर्ट कर देता है। नाउ अनदर इज अ जियोमीडिया प्रोफेशनल। जियोमीडिया प्रोफेशनल is based on Jupyter technology from the Integraph Corporation. The product is an enterprises GIS for the Windows 98 and the Windows NT operating system. This is for only for the Windows 98 NT operating system. This product is a perfect tool for collecting GIS data. ये GIS डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक अच्छा टूल माना जाता है। Populating the enterprise database and turning information into the precise finished map for the distribution and presentation. Basically ये अल्टीमेटली एक प्रिसाइज मैप में कन्वर्ट कर देता है डेटा को, और उस डेटा को अच्छी तरीके डिस्ट्रीब्यूट करके हमको प्रेजेंट करता है। देन हम उस मैप से उस GIS या लोकेशन का अच्छी तरीके से मैपिंग या इस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, दीज आर सम सॉफ्टवेयर for the GIS which can be used in the GIS and data processing. So आज ही क्लास में हमने एप्लीकेशंस के बारे में देखा। एप्लीकेशंस किस तरीके से, पहले हमने एक सिस्टम के बारे में देखा जो विच इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम वी कैन गेट द लैंड एंड वाटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम प्लेसेस। ओके, एंड हमने देखा उसके बाद हमने एप्लीकेशंस एरिया देखे। देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस एरिया which is related to the civil engineering as well. हमने देखा जिसमें हम अपने क्या बोलते हैं JS का यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में हजार्ड को एनालिसिस कर सकते हैं, वर्नेबिलिटी को एनालिसिस करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेकंड वन इज इंजीनियरिंग जियोलॉजी। वी कैन ऑल्सो यूज GIS इन द इंजीनियरिंग जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि किसी रॉक किसी जगह की साइट की लोकेशन फाइंड करना हम जियोलॉजी में करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द सरफेस हाइड्रोलॉजी, means what are the water requirement, what are the capacity of water, what are the irrigation area characteristics, so that we can irrigate that area with the help of rivers and something. सो हम बेसिकली क्या कैनाल को पास करें किस जगह से, क्या उसकी कैपेसिटी है उस रिवर की जिससे उस पर्टिकुलर एरिया का इरीगेशन पॉसिबल है। ओके, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पीक रन ऑफ फ्रॉम द एरिया। वी कैन ऑल्सो डू द मॉर्गन अप्रोच फॉर द इरोजन मॉडलिंग। इरोजन को मॉडल करने के लिए हम मॉर्गन अप्रोच भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ GIS। एंड वी कैन ऑल्सो यूज द GIS इन द हाइड्रोलॉजी, मीन्स जहाँ पर हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी को एक साथ हम स्टडी करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज दैट GIS इन दैट फील्ड ऑल्सो। वी कैन ऑल्सो डू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट विद द नाइबोरिंग मॉडलिंग। We can also modeling with the help of GIS, and we can also do the data combination. So we can select the site for the wastewater disposal or waste disposal or solid waste disposal, okay, with the help of GIS. And the another application of the GIS is the land resources and the urban survey. We can also do urban surveying और land resources का मतलब होता है कि अगर कुछ अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया मीन्स कोई जगह है जिसमें सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो सिटी के नियर बाई हम किस जगह पे अपनी पॉपुलेशन को, मतलब किस जगह पे इंडस्ट्री, किस जगह पे हम घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं। तो उस जगह को देखने के लिए, उस जगह को एनालाइज करने के लिए हम GIS की मदद लगती है, दिस इज कॉल्ड एज अर्बन सर्वे। ओके, एंड द लैंड रिसोर्सेज मीन्स उस लैंड का क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं उसके आसपास। सो इन द अर्बन सर्वे हम ऑब्लिक फोटो की मदद से, जो बेसिकली GIS में आते हैं, और अलग तरीके की मदद से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन लैंड यूज़ प्लानिंग, हम उस लैंड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज कितने कितने हैं उसको भी देख सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो डू द soil survey with help of GIS. In the soil survey we just do a soil erosion modeling, so we can identify the what is the erosion and what can be erosion at that particular area. Okay, cartography भी कर सकते हैं हम by layer tilting and shading करके। There are some software which can be used in the GIS analysis.
Bentley software, these are some Bentley software, MicroStation, Office MicroStation, Descartes, MicroStation, GeoWater, MicroStation, GeoWater और GeoPeace. there are some ArcGIS. ArcGIS is a family of मीन्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं. तो ArcGIS में ArcView है, ArcInfo है, ArcEditor और ArcGIS एक्सटेंशंस है जो GIS में हमको स्टडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर्स अलग हैं, जैसे जियोमेट्रिया सॉफ्टवेयर है जो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एक जीआईएस डेटा को हमको एनालिसिस करके देती है, मैपिंग करके देती है विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप फोटोग्रामेट्री और बहुत सारे तरीके से डेटा को. फिर आता है मैप इन्फो. बेसिकली मैप इन्फो का नाम समझ में आ रहा है, ये मैप को बना के देती है, अलग अलग तरीके के मैप्स को बना के देती है जिससे हम उन मैप्स को पढ़ के हम उस जगह को, उस डेटा को समझ सकें. ये अच्छी तरीके डेटा सेट को कलेक्ट करती है और अच्छी तरीके से मैप को हमको देती है. एज सॉफ्टवेयर जियोमीडिया प्रोफेशनल ऑल्सो टूल फॉर कलेक्टिंग द GIS डाटा एंड प्रेजेंट इन अ फिनिश्ड मैप. ओके, and last thing in this class is a remote sensing and the GIS. अब हम थोड़ा रिमोट सेंसिंग को GIS के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं. हमने अभी तक एप्लीकेशंस के बारे में देख लिया और कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिया which is used for the GIS. Okay, now we just understand about the remote sensing. What is the remote sensing? So remote sensing का मतलब बेसिकली हमने भी समझा था कि किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट की डेटा कलेक्ट करना विद द रिमोटली प्लेस्ड एरिया. हम बहुत दूर से, मीन्स हम कैमरे से इसकी फ़ोटो ले रहे हैं, उसके इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हैं, मीन्स उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बिना पास जाए, बिना डिस्टर्ब किए उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ रिमोट सेंसिंग. ठीक है, ओके. एज हम समझते हैं इसके बारे में, एज अवर अर्थ कंटिन्यूसली चेंजेस, रिमोट सेंसिंग फ्रॉम ऑर्बिटल platform which is space provide easiest means to keep the GIS data set up to date. अब रिमोट सेंसिंग का मतलब समझ लिया कि कैसा होता है. तो रिमोट सेंसिंग की कहाँ से जाती है, कैसे की जाती है? तो सैटेलाइट्स में जो कैमरेज होते हैं उसकी मदद से अर्थ की चीज़ों को देखना, अर्थ की इन्फॉर्मेशन गेट करना इज कॉल्ड एज रिमोट सेंसिंग, क्योंकि वहीं से हम कर रहे हैं. तो GIS और रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करें तो ये अलग अलग नहीं है जनरली, ये नॉर्मली सेम चीज़ है, काफ़ी हद तक सेम चीज़ है, लेकिन ये अलग अलग की जाती है. तो GIS हैव इवॉल्व साइड बाय साइड विद द रिमोट सेंसिंग, दोनों एक साथ की जाती है सिस्टम. तो देयर मैनी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू. ओके, द रिमोट सेंसिंग सिस्टम एक्वायर डेटा टू यूज इन GIS. रिमोट सेंसिंग बेसिकली डेटा कलेक्ट करता है जो हमको GIS में मदद करता है, जिससे हम डेटा सेट को GIS में रन करा के, मॉडल करके हम वहाँ की इंफॉर्मेशन को पता करते हैं. रिमोट सेंस डेटा कैन प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन, हमको समय मिल जाता है एट लो कॉस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपेटिबिलिटी विथ रिक्वायरमेंट ऑफ GIS. हम अच्छी तरीके से गेट कर सकते हैं. बोथ GIS एंड डिजिटल रिमोट सेंसिंग सिस्टम आर सिमिलर इक्विपमेंट. दोनों GIS और डिजिटल रिमोट सेंसिंग जो सिस्टम होता है वो सिमिलर ही होता है लगभग, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बोथ आर द सिमिलर. सो एक्सपर्टीज इन वन फील्ड कैन डू बोथ वर्क. हम दोनों काम कर सकते हैं. अल्टीमेटली अगर हम बात करें GIS और रिमोट सेंसिंग के बारे में, वो ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग डेटा को कलेक्ट करता है, GIS को प्रोसेस करता है, और दोनों को मिक्सर भी बोल सकते हैं. दोनों एक तरीके से रिमोट सेंसिंग का मतलब कि सैटेलाइट से किसी चीज़ को देखना, और हम अगर बात करें दोनों के रिलेशन की तो ये दोनों चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें, इन दोनों चीज़ों से काम चलता है. रिमोट सेंसिंग की मदद से GIS में काफ़ी हेल्प मिलती है और तो रिमोट सेंसिंग उसके लिए किया जाता है. सो रिमोट सेंसिंग एंड GIS हैव नेचुरल म्यूचुअली सपोर्टेड रिलेशन टू ईच अदर. दोनों से ये एक अच्छी तरीके की रिलेशन बनाए रखते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास. जिस क्लास में हमने, दिस इज़ ऑल्सो फाइनल क्लास ऑफ दिस यूनिट. In this unit we understood about the EDM, total station, GPS and the GIS. GIS के बारे में लास्ट क्लास था, इसमें हमने एप्लीकेशंस के बारे में देखा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ GIS. सो हाँ, एप्लीकेशंस के बारे में देखे अलग अलग फील्ड में. फिर इसको सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखा. देन हमने GIS और रिमोट सेंसिंग के बीच में कुछ रिलेशन देखे. मीन्स वो दोनों है क्या, एक चीज़ है अलग चीज़ है, बेसिकली एक ही चीज़ बोल सकते हैं, दोनों को मर्ज किया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास. दिस इज़ द रेफरेंस ऑफ दिस क्लास. सो thank you for watching this class. Thank you.